बच्चों लास्ट वीडियो तक आप लोग बात करते आ रहे थे, लास्ट वीडियो तक आप लोगों ने बात की थी गोल्जी बॉडी की। किसकी बात की थी हमने लास्ट वीडियो तक? गोल्जी बॉडी की बात की थी। इसमें हमने बात की थी एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही साथ ये गोल्जी बॉडी एक काम और करता है, जो ह्यूमन स्पर्म पाया जाता है, ह्यूमन स्पर्म पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? गैमीट बोलते हैं, ह्यूमन गैमीट बोलते हैं, जो कि क्या करता है, फीमेल को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है, या कह सकते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन में जो भी सब्सटेंस या गैमीट हेल्प करता है उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन स्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो आगे का पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट होता है या एंटीरियर पार्ट होता है, वो होता है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी किससे होता है? हमेशा गोल्जी बॉडी से होता है। किससे होगा? हमेशा इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होगा। तो आज हम लोग थर्ड एपरेटस की बात करने वाले हैं, और थर्ड एपरेटस वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है ना। सबसे पहले बात आती है डिस्कवरी की, सबसे पहले बात आती है डिस्कवरी की। तो सबसे इनकी जो इसकी जो लाइसोसोम की जो डिस्कवरी थी, ये की गई थी डी डुवे, एक साइंटिस्ट थे डी डुवे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। लाइसोसोम है, इस वर्ड को एक बार यहाँ पे क्या कर ले, हम ब्रेक करके देख लेते हैं थोड़ा सा। लाइसोसोम, ये जो सोम वर्ड है किससे बना है? सोमा से बना है, जिसका मतलब होता है ऑर्गन, जो कि हम लोग पढ़ते हैं सेल ऑर्गन। ये जो मतलब का काम है हमें लाइसो से। लाइसो का मतलब होता है लाइसिस, लाइसो का मतलब होता है इंग्लिश में लाइसिस, और लाइसिस को और थोड़ा सा किया जाए, थोड़ा सा रेक्टिफाई किया जाए, इसका मतलब होता है डिज़ोल्व, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को घोलने वाला, किसी भी चीज़ को घोलने वाला। ओके, अब ये लाइसोसोम में क्या कह सकते हैं हम लोग? लाइसोसोम में क्या क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम किस में मिल रहे थे? एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा था गोल्जी बॉडी, लेकिन इसमें क्या होते हैं, थोड़े से स्पेशल टाइप की क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, या कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स लाइक हाइड्रोलेजेस और प्रोटियोलेजेस, ठीक है ना। अभी हाइड्रो जो वर्ड है, हमने पहले बात की किसके लिए आता है? वाटर के लिए आता है। और वाटर क्या होता है बायोलॉजिकल में? ये पूरे की पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, सबसे मेन सब्सटेंस होता है वाटर। सबसे मेन सब्सटेंस क्या होता है? वाटर। तो ऐसा कोई भी एंजाइम जो क्या कर दे, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दे। दूसरी कंडीशन आती है प्रोटियो वर्ल्ड, किससे बना है? प्रोटीन से बना है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि क्या कर दे, प्रोटीन को ब्रेक करने का काम कर दे। क्या कर दे? प्रोटीन को ब्रेक करने का काम कर दे। तो इस प्रकार के एंजाइम किस में होते हैं? लाइसोसोम्स में होते हैं। अगर अब ये केस आता है, रेयर केस आता है, ठीक है ना। अगर ये जो लाइसोसोम है, जैसे कि हमने यहाँ सेल के अंदर बनाए हुए होंगे, ये रे, ठीक है ना, ये लाइसोसोम है। इस सेल के अंदर किसी भी कारण बस फटे जाए, किसी भी कारण क्या हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा? हमने बात की है वाटर और प्रोटीन की। जितना भी पूरा का पूरा सेल है किससे मिलके बन रहा है? प्रोटीन से, वाटर से मिलके बन रहा है। क्योंकि एक सेल के अंदर लगभग 72% तक क्या होता है? वाटर होता है। अगर वाटर को ही तो डिज़ोल्व कर दिया जाएगा इसके एंजाइमों से, तो सेल का एग्जिस्टेंस रह नहीं सकता, ठीक है ना। सेल का एग्जिस्टेंस नहीं रह सकता, सेल लिविंग फॉर्म में नहीं रह सकती। तो इसीलिए इसको बोल जाता है व्हेन लाइसोसोम आर ब्रस्ट का मतलब होता है फूटना, देन इट रप्चर्स ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, जो लाइसोसोम यदि क्या हो, पूरे की सेल के अंदर ब्रस्ट हो जाए, मतलब फूट जाए, तो क्या होगा?
जितने भी सेल ऑर्गेनल पाए जा रहे हैं, जैसे कि हमने अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी की बात की, राइबोसोम की बात करेंगे हम लोग, और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, जितने भी वैक्यूल वगैरह सारे के सारे सेल जो हो, सेल ऑर्गेनल हो, ये क्या हो जाएंगे, फूट जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रप्चर हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगी, सेल डेड हो जाएगी। इसीलिए इसको बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। ठीक है ना। इट इज called as suicidal बैग्स। इसीलिए क्या बोला है हमने, इसको सुसाइडल बैग बोला है, क्योंकि अगर ये फट जाएगा एक सेल के अंदर तो सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे उन सबको क्या कर देगा, बस्ट कर देगा। तो ये हो जाता है आपका क्या, लाइसोसोम थर्ड। फोर्थ आता है आपका वैक्यूल। फोर्थ आता है आपका सेल ऑर्गेनल के रूप में वैक्यूल, जो कि हमने देखो इस प्रकार से बना रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रकार से बना रखा है यहाँ पर। इसका काम भी हमने पहले देखा था। प्लांट में क्या होती है, बड़ी पाई जाती है, और कहाँ होती है, सेंटर में होती है। प्लांट में क्या होती है, हमेशा बड़ी पाई जाती है और सेंटर में होती है। लेकिन एनिमल सेल की जब भी बात की जाती है, ये क्या होती है, या तो एब्सेंट पाई जाएगी, या फिर क्या होगी, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी पाई जाएगी। साइज में क्या होगी, बहुत ज़्यादा छोटी पाई जाएगी। ठीक है ना। इसका काम होता है, जितने भी आयंस होते हैं इनको क्या करना, ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आती है बात डिस्कवरी। ठीक है ना। वैक्यूल की डिस्कवरी की गई थी। एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक। ठीक है ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक की साइंटिस्ट वही हैं जिन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। ठीक है ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप को और साथ ही साथ वैक्यूल को भी डिस्कवर किया था। अभी जो वैक्यूल है प्रेजेंट कहाँ पे पाई जा रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पाई जा रही है, प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जा रही है। और साथ ही साथ क्या, मेम्ब्रेन से कवर्ड है, पूरी की पूरी क्या है, मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है ना। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द, कहाँ मिलती है, साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। कहाँ मिलेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगी। अब इसके अंदर क्या क्या मिले, जैसे कि हमने बात की है, ब्लैंक स्पेस था, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते थे, वाटर हो सकता था, कुछ सैप हो सकता था, मतलब कुछ प्रोटीन लिपिड के सब्सटेंस भी हो सकते थे। ठीक है ना। इट कंटेन्स वाटर। इसके अंदर क्या क्या है, वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट सेल के अंदर भी जैसे क्या बनता है, लेटेक्स बनता है, ये कह सकते हैं हम लोग, रेजिन वगैरह बनते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और एनिमल के अंदर क्या बनता है, यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, इनको एब्जॉर्ब करने का काम होता है। ठीक है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटीरियल not useful for the सेल। ठीक है ना। जो कि क्या है, सेल के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। उनमें क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ओके। तो ये हो जाता है आपका क्या, वैक्यूल भी पूरा हो जाता है। फिर बात आती है कि इसकी 5th नंबर पे आता है, नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमने इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई है, या काम होता है इसका रेस्पिरेशन का।
ठीक है ना। रेस्पिरेशन का काम होता है, सबसे पहले बात है डिस्कवरी की, ठीक है ना। सबसे पहले बात है डिस्कवरी की। दो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। एक था अल्टमान, सेकंड था कोलिकर। सेकंड कौन थे? कोलिकर। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नेम था ये दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे कार्ल बेंडा, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? कार्ल बेंडा ने। डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? अल्टमान और कोलिकर के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। अल्टमान और कोलिकर के द्वारा क्या की गई थी? डिस्कवरी की गई थी। अब बात है इसकी स्ट्रक्चर की, या बना देते हैं अगर पूरी की पूरी स्ट्रक्चर इसकी। कुछ इस प्रकार से इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर में भी बात की जाए तो ये जो बाहर की जो लेयर है, बाहर की तरफ क्या है, लेयर है, इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये जो अंदर की तरफ लेयर है इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। साथ ही साथ इसमें क्या सर्कुलर टाइप का क्या पाया जाता है, डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ठीक है ना। क्या होगा, सर्कुलर डीएनए। और इसमें देखिए लिक्विड पाया जाएगा, ठीक है ना। क्या पाया जाएगा, लिक्विड सब्सटेंस पाया जाएगा। इस लिक्विड सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। और ये जो डार्क कलर के हमने बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाए इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ये जो क्रिस्टी हैं, ठीक है ना, ये इन्हीं को बोल सकते हैं हम लोग। ये जो क्रिस्टी है, ठीक है ना, इन्हीं पे क्या होता है, पूरा का पूरा रेस्पिरेशन या कह सकते हैं हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन का काम। जितनी बॉडी के अंदर क्या हो, ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज से क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। इस एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, हमेशा क्रिस्टी के अंदर पाया जाएगा। तो इस प्रकार से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। हमने भी ये बात की है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इसकी डिस्कवरी किसने की थी, अल्टमान और कोलिकर ने। नाम दिया किसने, ये नाम दिया था कार्ल बेंडा ने, इसका नाम दिया था। ये क्या, सर्कुलर शेप पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाया जाए, सर्कुलर शेप पाया जाए। अगर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया की, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। फर्स्ट हो गई आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर थी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। क्या हो गई, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। साथ ही साथ क्या पाया जाए इसमें, इसको लिख सकते हैं द इनर कंपार्टमेंट जो अंदर का जो है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का भाग, द इनर कंपार्टमेंट एंड द कंपार्टमेंट कह सकते हैं, इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स। जो कि हमने इस प्रकार से यहाँ पे जो लिक्विड बनाया है इसको हमने क्या बोला है, मैट्रिक्स बोला है, ठीक है ना। क्या बोला है, मैट्रिक्स बोला है। साथ ही साथ क्या पाया जा रहा है, जो इनर फोल्डिंग्स हैं इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टी इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाए जाएंगे, क्रिस्टी पाए जाएंगे। और जो कि क्या करते हैं, इसके अंदर फोल्ड पाए जा रहे हैं, इंटरनल फोल्ड पाए जा रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इसकी रेस्पिरेशन इसकी एनर्जी सरफेस के लिए क्या कर रहे हैं, ज़्यादा जगह दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी एनर्जी सरफेस के लिए ज़्यादा जगह देने का काम कर रहे थे, ठीक है ना। सरफेस एरिया को इसकी बढ़ा रहे थे। अब
इसीलिए ये क्या कर रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोल देते हैं यहाँ पे, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये करता है कुछ सेल के अंदर क्या करता है, पावर को जनरेट करता है, एनर्जी को जनरेट करता है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया इसको, माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया है। इसीलिए क्या बोल दिया इसको हमने, माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया। और इसमें डिवीज़न के लिए, इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर के लिए क्या पाया जाता है, इसमें सर्कुलर टाइप का, मतलब गोल शेप में क्या पाया जाता है, यहाँ पे डीएनए पाया जाता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। ठीक है ना, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने बात की है, लाइसोसोम की। ठीक है ना, आज हमने किस किस की बात की है, लाइसोसोम की बात की है, वैक्यूल की बात की है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की है। लाइसोसोम की जब बात की, इसकी डिस्कवरी की बात की, डी डुवे ने इसको खोजा था। इसमें हाइड्रोलाइटिक या हाइड्रोलाइसिस और प्रोटियोलिसिस टाइप के एंजाइम पाए जाएंगे। ठीक है ना, वैक्यूल थी, एंटोनी वॉल ल्यूवेंहोक ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। काम क्या था, इस जितने भी वाटर पाए जाए सेल के अंदर, या एसकेटी प्रोडक्ट पाए जाते हैं, इनको एब्जॉर्व करने का काम होता है। फिर आई बात माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का काम था एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एनर्जी को क्या करना, प्रोड्यूस करने का काम था किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी की बात आई, इसकी डिस्कवरी की गई थी किसके द्वारा, अल्टमान और कोलिकर के द्वारा की गई थी। लेकिन नाम दिया था एक साइंटिस्ट था, कॉर्ल बेंडा, सी बेंडा भी बोल सकते हैं इन्हें, कॉर्ल बेंडा। इसकी स्ट्रक्चर के से हमने इसको समझा। इसमें क्या पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन हो और उसके अंदर की तरफ फोल्ड के रूप में क्या पाया जाए, इनर मेम्ब्रेन पाया जाए। फोल्ड के रूप में इनर मेम्ब्रेन मिल रही है। इस पर क्या पाया जाए, छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएँ, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाएँ। इन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल, जिस पे क्या होता है, एनर्जी के प्रोडक्शन का काम होता है, जिस पे क्या होता है, एनर्जी के प्रोडक्शन का काम होता है। साथ ही साथ इसमें एक सर्कुलर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हमने बोला है मैट्रिक्स, जिसमें क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे प्रोटीन वगैरह के लिए, कुछ वाटर पाया जाएगा, थोड़े से कुछ एंजाइम पाए जाएंगे। ठीक है ना, तो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये सारे के सारे सब्सटेंस क्या होंगे, इसमें मैट्रिक्स के अंदर लिक्विड कंडीशन में मिलेंगे, जिससे वो पूरा का पूरा इसका मेन काम क्या था, यहाँ पे एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, एनर्जी को जनरेट करना है। ठीक है ना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, एनर्जी को जनरेट करना है, इसका क्या था, मेन काम था। इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, पावर हाउस ऑफ सेल, इसीलिए हमने इसको बोला है पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।